हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड के सेट एग्ज़ाम आ चुके हैं जो कि आपके अगस्त में हैं। तो पहले आपको डेट शीट बताऊंगा। इस वीडियो में हम 10th क्लास को कवर करेंगे। 12th क्लास की एक वीडियो अलग से आएगी, स्ट्रीम वाइज कर दूंगा मैं उसको। 10th क्लास की ये वीडियो है। अगस्त मंथ के अंदर जो आपके सेट एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम है सेट के, सेट 1 एग्ज़ाम्स जो हैं 20-20 नंबर के आएंगे आपके ये पेपर्स। इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी दोनों मीडियम में करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक वेबसाइट बता दूं जो आपके काम आएगी इस पूरे प्रोसेस में, आपकी तैयारी करने में। गूगल पर जाना है, सर्च करना है cclchapter.com, ठीक है। ये नाम सर्च कर लेना, ऊपर ही वेबसाइट आ जाएगी। सीसीएल चैप्टर लिखोगे तो भी इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पे बोर्ड सेक्शन में आना है। बोर्ड सॉल्यूशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, बोर्ड सॉल्यूशन में। और उसके बाद में HBSC बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाए आपको, ठीक है। जब आप HBSC बोर्ड का एक सेक्शन खोलोगे, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा, न्यूज़ मिल जाएंगी। देखो जो जो सेगमेंट आपके काम आएंगे वो बताऊंगा, ठीक है। न्यूज़ आपके काम आएगी क्योंकि डेट शीट अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ से देख लेना। सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगा मैं, और कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा बता दूंगा मैं आपको बोनस के तौर पे, जो आपको हेल्प करेंगी। पहले देख लेते हैं न्यूज़ वाले सेगमेंट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो है डेट शीट थ्योरी पेपर जुलाई, हाँ ये रहा। देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, HBSC सेट 1 एग्जाम डेट शीट 2024 डेट शीट आ चुकी है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो PDF है डेट शीट वाली वो खुल जाएगी। तो इस वाली PDF के अंदर ये आई थी 22 तारीख को, और इसमें जो है लिखा भी हुआ अगस्त माह 24-25 में होने वाले सेट स्टूडेंट अटेंडेंस असेसमेंट टेस्ट के संदर्भ में इसके बारे में है। अब इसमें जो है सबकी डेट शीट आई हुई है। तो पहला जो है देखो यहाँ पे तारीख है ऊपर, 5 तारीख को जो है हिंदी का एग्जाम होगा। अगर किसी के पास संस्कृत, उर्दू, ड्रैग, पंजाबी, फिजिकल या फिर NSQF है, उनके एग्जाम होंगे, ठीक है। उसके बाद में 6 तारीख को, मतलब कुछ स्टूडेंट जिन्होंने NSQF भी साथ में ले रखा है, फिजिकल ले रखी होगी, ज़्यादातर के जो है 5 तारीख को 2 एग्जाम होंगे, 2 UT होंगे एक ही दिन में, ठीक है। और अब की बार बता दूं भाई, नंबर लगते हैं UTO के। कहीं तुम सोचो कि ये जो सेट एग्जाम हो रहे हैं इनके नंबर नहीं लगेंगे, फाइनल स्कोर कार्ड में लगते हैं नंबर। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पेपर क्लियर करके आना आपको। अब जो है 6 तारीख को आपका SST का एग्जाम होगा। 8 तारीख को मैथ का पेपर होगा। 9 तारीख को साइंस का होगा, और 12 तारीख को होगा आपका इंग्लिश का, ठीक है। तो ये है आपकी टोटल डेट शीट। अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट, अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी एग्जाम इसी ड्यूरेशन में लिए जा सकते हैं। एक चीज़ जरूर करना आपको, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास सेट एग्जाम आते हैं, क्योंकि देखो कई जगह पे आपको मिल जाते हैं हार्ड कॉपी में, टीचर्स लिखवा देते हैं। अगर आपके पास सेट एग्जाम्स के पेपर्स आते हैं तो आप मुझे फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर सकते हो। सेंड करने के लिए टेलीग्राम पे भेज देना, मैं बता दूंगा कहाँ से भेजना रहेगा आपको, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर, ठीक है। वहाँ पे मिल जाएगा मेरी ID, तो वहाँ से सर्च करके भेज देना, ठीक है। टेलीग्राम से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, PDF वगैरह या फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। उसका फ़ायदा मुझे ये रहेगा ताकि आने वाले टाइम में आपकी तैयारी और भी अच्छे से करा पाऊँ, और जो बाकी स्टूडेंट है नेक्स्ट ईयर भी आएंगे तो उनकी भी तैयारी और बढ़िया से हो पाए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ की। अब देखो ये डेट शीट हमने देख लिया। 5 तारीख को हिंदी का है, फिर हमारा जो है SST का है, फिर मैथ का है, फिर साइंस का, और फिर इंग्लिश का UT होने वाला है। अब ये हो गई हमारी डेट शीट। इसके बाद में अब हम देखते हैं अपना, वापस आते हैं उसी पे। तो इसमें जो है एक नया सेगमेंट आता है, वो है सिलेबस का, ठीक है। इस वेबसाइट पर ही cclchapter.com पर सिलेबस वाले सेगमेंट में आना है। अब देखो सिलेबस कहाँ तक का करना है। सिलेबस यहाँ पे सारी क्लासेस के मिल जाएंगे। 10th क्लास में जाना है, और यहाँ पे सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। अब जो स्टूडेंट मैथ बेसिक वाले, ये चीज़ ध्यान रखना, मैथ बेसिक का बोर्ड ने, ये क्या हो गया रे, रुको मार्कर ख़राब हो गया हमारा। हाँ, मैथ बेसिक जो है, मैथ बेसिक का अवेलेबल सून लिखा हुआ है, क्योंकि बोर्ड ने कोई सिलेबस नहीं दिया है। सिंपल सी बात है, सिलेबस दे या ना दे, आपको जो मैथमेटिक्स वाला सिलेबस है, ये वाला ऊपर वाला जो सिलेबस है, इसी को फॉलो अप करना है, ठीक है। इसी को फॉलो करना है, इस सिलेबस को। सेम सिलेबस आपका बेसिक लिया हो, स्टैंडर्ड लिया हो, सबके में सेम आएगा। बाकी का आपको पता ही है सिलेबस। यहाँ पे से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सारी PDF डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा पर्पस है यहाँ पे पढ़ाना, आपका टाइम वेस्ट कराना नहीं, आपको वो चीज़ें बताना जो आपको हेल्प करेंगी। अब
हिंदी का सारे सब्जेक्ट होगा, जिसका सिलेबस देखना वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में। अगर अभी जो है मैं कंप्यूटर में तो मेरा खुल जा रहा है सीधा। अब यहाँ पे देखो 24-25 का सिलेबस है, ये हिंदी का मैंने खोला था तो हिंदी का सिलेबस मेरे सामने आ चुका है। अब इसके अंदर आपको नीचे आना है सरकाते हुए यहाँ पर एक सेगमेंट मिलेगा, देखो कक्षा 10 ऐसे करके मिलेगा, हर एक पीडीएफ में मिलेगा। ये आपको मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना, अप्रैल महीने में ये है, मई में ये है, जून में यह, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसमें आपको अभी अगस्त मंथ में एग्जाम है तो जुलाई तक का सारा सिलेबस आएगा, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई तक का ये 4 महीने हैं और इन 4 महीनों का सिलेबस आएगा। अब इसके अंदर आपको सिलेबस क्या क्या आएगा ये देख लो तुम। जो सिलेबस है, ये व्याकरण में अलंकार है आपके, ठीक है, क्षितिज में सूरदास के बाद मार के लगा लेना अपनी किताबों में कि ये मेरे सेट 1 में एग्जाम में आने वाले हैं। और उन क्वेश्चंस को जो पेपर में आते हैं ना उनको लिख के रख लेना, कोई दूसरी कॉपी बना लेना है कि जिसमें आप क्वेश्चंस लिख पाओ, क्योंकि वो जो एग्जाम होंगे ना सेट एग्जाम, उनके क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में भी देखे जाते हैं। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, उनको फाइनल एग्जाम के हिसाब से भी लिख के जरूर रख लेना कॉपी में, याद तो रहते हैं आपको इतना तो, ठीक है। वो चीज़ आपको मतलब एडवांटेज करेगी एग्जाम टाइम पे, फाइनल एग्जाम टाइम पे। क्षितिज में जैसे सूरदास के पद हो गया, गद्यखंड से नेताजी का चश्मा हो गया, कृतिका से माता का आंचल हो गया, आदर्श जीवन मूल्य जो है मध्यमा है, आप आधार पक्का जीवन अच्छा, ठीक है। ये बुक जो है नई बुक आई हुई है आपकी, कहीं कोई पुरानी बुक से या पुरानी वीडियोस वगैरह देख रहा हो, मैंने पुरानी वीडियो अपलोड कर रखी थी, नई वाली वीडियोस भी जल्दी ही बनाने लगा हुआ हूँ तो जल्दी ही आ जाएंगी वो भी। लेकिन हाँ, वेबसाइट पर सब कुछ मिलेगा, वेबसाइट पर आपको ये टेंशन नहीं लेनी क्या करना क्या नहीं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये जो नई बुक आपकी हिंदी की, इसी को मैंने इसलिए खोला था कि ये नई बुक को हाईलाइट कर पाऊँ मैं, ठीक है। अब ये जो नई बुक है इसके आपको अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर ही करने हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है कुछ भी। तो आधार पक्का जीवन अच्छा कर लो, व्याकरण के अंदर जो आपके छंद हो गए, फिर जो है इस तरीके से आपको जो है अप्रैल का हो गया, जून का जो छुट्टियां थी सबको पता है कुछ नहीं हुआ, जुलाई के अंदर सफलता के सूत्र, लखनवी अंदाज, पद, ये चीजें यहाँ तक का सिलेबस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ तक का सिलेबस आपको पूरा करना है, ठीक है। ये सिलेबस कर लोगे आप लोग पूरा, ऐसे ही सभी सब्जेक्टों का करना आपको, सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आप देख लेना और वहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये वेबसाइट मैंने बता दी है, याद रख लेना, CCL चैप्टर जो चैनल का नाम है उसी को गूगल पे सर्च करना है, बोर्ड सॉल्यूशन में चले जाना या फिर ऊपर भी मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड का सॉल्यूशन, हरियाणा बोर्ड में जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वापस से, ये हमने देख लिया ये चीज़ें। उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है हमारा, देखो हमें पता लग गया भाई हमें ये पढ़ना है, ठीक है, बुक में मार के लगा लेना। अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर किसी चैप्टर के अवॉइड नहीं करने, कोई सी भी बुक में, वो कंपलसरी है क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वही आते हैं टेक्सचुअल वाले, तो वो आपको अच्छे से करने हैं बिल्कुल। अगर साइंस जैसे सब्जेक्टों में इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं कभी कभी, तो वो क्वेश्चंस भी आपको साथ में कवर करने हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं। जो यूटी या फिर सेट एग्जाम होगा आपका वो 20 नंबर का होगा, 20 नंबर में आपका फाइनल स्कोर कार्ड में जो 100 नंबर का स्कोर कार्ड बनेगा ना आपका, जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका 1 नंबर रहेगा इस सेट एग्जाम का। आप बोलोगे 1 नंबर के लिए इतना परेशान कौन होता है यार, लेकिन ये 1-1 नंबर जोड़ के ही आपकी जो मार्कशीट है वो बेहतर बनती है। और जो स्कूल से असेसमेंट लगते हैं ना 20 नंबर की, उसमें आपका ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। नहीं, 1 नहीं, सॉरी 2 नंबर का होगा आई गेस, ये 1 का मैंने गलत कह दिया, 2 नंबर का होता है ये। तो इस तरीके से मतलब सारे एग्जामों के मिला के जो है ये नंबर बनते हैं, 4-5 एग्जाम होंगे आपके, प्री बोर्ड भी होगा, सब कुछ चीज़ें इस चैनल पर सारी चीज़ें तैयार कराई जाएंगी आपको, ठीक है। जो भी अपडेट आता है मुझे भी बता दिया करो साथ में, जैसे डेट शीट है तो मुझे 1 दिन लेट पता लगी तो आप बता दिया करो, कमेंट में बता दो कि सर ये आ गई, डेट शीट आ गई, अब तैयारी करवा दो, सब बता दिया करो, आपको अपना मित्र ही समझो मेरे को, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद में अगला जो सेगमेंट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसमें आपको पुराने क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप बोलोगे सर पुराने तो नए कहाँ चले गए ये वो, देखो भाई कुछ नहीं बदलता, हम अपडेट करते रहते हैं। ज़्यादा अब बुक बदलेगी तो भाई सब कुछ बदलना पड़ेगा, बुक नहीं बदली तो क्या बदलना, चेंजमेंट होते हैं टाइम के साथ में। अब की बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ भी लाएंगे हम फाइनल एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन हाँ, फ्री में क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चंस पे काम कर रहा हूँ अभी अपडेट करने के लिए, ज़्यादा मतलब चेंजमेंट होंगी लेकिन वो अलग हिसाब से आपको करा दी जाएंगी, सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी वेबसाइट पर ही। अब देखो यहाँ पे 2023-24 है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 10th क्लास के सेगमेंट में आना है। यहाँ से आपको जो भी सेगमेंट, नैतिक शिक्षा को छोड़ देना, नैतिक शिक्षा के अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर करने हैं, ये वाले नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन छोड़ देना इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद में आपको जो है क्या करना है, आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे क्षितिज के हैं, ठीक है। अब आप क्षितिज वाले खोलोगे तो इसमें क्या होगा आपका,
जब यहाँ पे खोलोगे आप तो इसमें आपको काव्यखंड सूरदास के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मिल गए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। जोन सा पार्ट था आपका वो अपने क्रॉस मैच कर लेना और यहाँ पर पार्ट वाइज सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, नेताजी का चश्मा एक हमारा पार्ट था, तो नेताजी का चश्मा में ये हमारे 3 पर्सन हैं, ये हमें याद करने हैं। ठीक है, वैसे बाल गोविंद भगत वगैरह ये जो भी पार्ट है आपके, जो भी टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आके देख लेना। ठीक है, सारे सब्जेक्टों के मिल जाएंगे चीज़ें आपको, ये नहीं है कि हाँ इसी सब्जेक्ट के बाकियों के नहीं है। तो इस तरीके से, जैसे अभी दूसरा सब्जेक्ट दिखा देता हूँ आपको एक बार 10th क्लास में। यहाँ पे हम आते हैं एसएसटी के ऊपर। एसएसटी के भी अलग अलग है, मीडियम जो भी आपका कोई मैटर नहीं करता, सभी बुक्स के सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जो भी आपका है। मैप तो शायद नहीं आएगा आपका सेट एग्जाम में, बाकी क्वेश्चंस आएंगे सिंपल। अब जैसे इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर आप जो है इतिहास के देख सकते हो, चैप्टर 1 के ये करने हैं मेरे को। कुछ क्वेश्चन पे ऑरेंज कलर में हाईलाइट मिला है, तो ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, उनको अच्छे से याद करना है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन काम के हैं, अगर इनको अच्छे से करके जाओगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से चेक कर लेना आप। ठीक है, ये चीज़ कर लोगे। उसके बाद में कुछ किताबों के, सबके नहीं है ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो कि सर सबके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमने अवेलेबल करा रखे हैं इसी वेबसाइट पर। ठीक है, कहाँ करा रखे हैं, आपको जो है क्या करना है, और एक्स्ट्रा तैयारी के लिए वो तैयारी आपने कर ली, वहाँ से सब देख लिया। उसके बाद में आपको 10th क्लास ऐसे स्क्रॉल करते हुए आना ऊपर से मेन पेज को ही, नीचे आते जाना है और यहाँ पर 10th क्लास का मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जो है हिंदी मीडियम एक साइड में है, ये वाला जैसे इंग्लिश मीडियम है, ये वाला हिंदी मीडियम है। अब आपको जो है जो भी मीडियम है आपका वो देखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है जैसे सूरदास है, कविता का सार, व्याख्या, शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण, एमसीक्यू। ठीक है, वो सारी चीज़ें इनमें से जो एग्जाम में आना, एग्जाम में क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू और टेक्सचुअल, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। वैसे तो एमसीक्यू कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं, मर्जी सी हो रखी है इनकी थोड़ी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आते हैं हम लोग। ठीक है, सूरदास वाले पद, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट में कवर करे थे उनके आंसर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि सर इसका तो आंसर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो गाइड्स में नहीं मिलते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन 1 आपने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ से भी पढ़ लेना, वहाँ से पढ़ लेना क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले उधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा बोर्ड का सेगमेंट है ना, वहाँ पर पढ़ने से पहले यहाँ पर आकर इस वाली साइड में, मतलब पेजेस के सॉल्यूशंस जो है वहाँ पर आकर आपको जरूर पढ़ना है पहले, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे ना अच्छे से, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सेम है, एक आध क्वेश्चन चेंजमेंट मिलेगा, तो उसी का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। सारे सब्जेक्टों के मिल जाएंगे आपको, जो सब्जेक्ट का चाहिए होगा सब चीज़ों के यहाँ पे हमने अवेलेबल करा रखे हैं, सब पेजेस बने हुए हैं। इंग्लिश का है, इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी, जैसे लंचो वगैरह जो भी क्वेश्चन है आपके वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। उसके अलावा फाइनल एग्जाम में भी आपको इसी वेबसाइट पर सारी तैयारी कराई जाएगी। आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे मॉडल पेपर्स आएंगे, और अब की बार भी हम पेड पीडीएफ लॉन्च करेंगे। लास्ट ईयर किया था और भाई जो स्कोर बच्चों का आया था ना, एवरेज जो हमारी साइड से जो बच्चों ने पीडीएफ खरीदी थी 95% से ज़्यादा नंबर आए थे बच्चों के, किसी के 97 थे, 98 थे, ऐसे ऐसे नंबर बच्चों के आए हुए थे। अगर आपको भी 90 प्लस स्कोर करना है, मैं ये नहीं कहता भाई तुम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, ज़्यादा पढ़ने वाले, कुछ होते हैं नॉर्मल पढ़ने वाले। नॉर्मल पढ़ने वालों के आए थे भाई 95 तक। तो अगर आपको भी 90 प्लस स्कोर चाहिए होगा तो आप भी पेड पीडीएफ इस वेबसाइट से खरीद सकते हो। पेड पीडीएफ खरीदने के लिए आपको हरियाणा बोर्ड वाले सेगमेंट में आना, अभी मत खरीदना कहीं तुम अभी पहुंच जाओ। ठीक है, HBSC पेड पीडीएफ का सेगमेंट मिल जाएगा। फिलहाल ये पुरानी है, ठीक है, जब यहाँ पे 24-25 लिख जाएगा समझ लेना कि यहाँ पे नई पीडीएफ आ चुकी है। नई पीडीएफ आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है, अपनी तैयारी के लिए। वैसे हम बनाने लग रहे हैं टाइम से पहले, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के आसपास आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, और उसका रीजन ये है ताकि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओ, आपके आने वाले सेट एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। उसी एक पीडीएफ से आप सब कुछ पढ़ सकते हो, सारी तैयारी कर सकते हो, इसलिए हम उसको कोशिश करें जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने की। ठीक है, तो यहाँ से आप खरीद पाओगे। अभी फिलहाल मत खरीदना 23-24 वाली कोई भी पीडीएफ, कहीं तुम पुरानी पीडीएफ खरीद के बैठ जाओ और फिर बोलो सर हमने पुरानी ले ली थी, ये हो गया वो हो गया। तो नई वाली पीडीएफ आएंगी, उनको ही आपको परचेज करना है। ठीक है, तो ये था सारा अपडेट, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। सेट एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट बचाओ, अब ये मत बोलना सर आप पढ़ा दो, रटवा दो, हमको समझा दो क्वेश्चन, क्योंकि भाई देखो
मेरे को पता है सेट एग्जाम में आप लोग पढ़ने में इतने इच्छुक नहीं होते, ना ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने आओगे, ठीक है। पहले ही भाई व्यूज़ तुम्हें पता है 2-4 व्यूज़ आते हैं, उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो वेबसाइट पर सब चीज़ें मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब चीज़ें ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। वेबसाइट का नाम याद रख लेना, cclchapter.com, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। और हाँ भाई, तुम सब्सक्राइब तो कर लो यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते तुम लोग, बाकी तो देखी जाए, सब्सक्राइब कर लिया करो कम से कम, मुझे थोड़ी सी खुशी तो मिल जाए कि हाँ भाई सब्सक्राइबर्स थोड़े थोड़े से बढ़ ही रहे हैं, कुछ कुछ तो बढ़ ही रहे हैं, तो खुशी सी मिलती है यार कि हाँ हमारे भी है कहने को तो सब्सक्राइबर। अब आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो देखने आते नहीं हो क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं लगती, लेकिन मैं इस वेबसाइट पर आपको बता रहा हूँ, इस पे जो है ना आपको 10th के बाद भी अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम, अपडेट, भर्ती वगैरह सब चीज़ें इसी वेबसाइट पर मिला करेंगे। आपको सारी चीज़ों के अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, सब चीज़ें इस वेबसाइट पर मिलेंगी। अगर आपको अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज कुछ भी करोगे आने वाले टाइम में, आने वाले करियर में, सब चीज़ें मिलेंगी सिर्फ इसी वेबसाइट पर cclchapter.com पर। तो विजिट करते रहना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता देना जिनको नहीं पता इस वेबसाइट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।